आज पूरे भारत में सुकून, शांति और समृद्धि के लिए पढ़े जाने वाला भजन हनुमान चालीसा। क्या आप इसके बारे में ये जानते हो कि ये किसी मंदिर में नहीं लिखी गई, बल्कि इसका जन्म जेल के अंधेरों में हुआ। हनुमान चालीसा एक ऐसा भजन जो पूरे भारत के हर एक घर में गूंजता है और ये भजन मुर्दा दिलों को जिंदा करता है और दिलों के अंदर से अंधेरे को निकालकर रोशनी भरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने वाली हनुमान चालीसा को खुद अंधेरों में लिखा गया था। हनुमान चालीसा जिसे किसी मंदिर के अंदर नहीं बल्कि जेल की काल कोठरियों के अंदर लिखा गया। पर सवाल यह है कि कौन सी जेल और क्यों उसे जेल के अंदर लिखा गया। और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही हनुमान चालीसा लिखी गई पूरा शहर मानो कांप उठा। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो आज हनुमान चालीसा के नाम पर हम भूल चुके हैं। आज भारत के हर घर में हनुमान चालीसा है, पर क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज को आज शक्ति माना जाता है उसे उस वक्त में खतरा क्यों समझा गया। आखिर ऐसा क्या लिखा गया था इस चालीसा में जो उस दौर के बादशाहों तक को पसंद नहीं आया। हनुमान चालीसा जब लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि वो एक राम भक्त भी थे और ये चालीसा सिस्टम के खिलाफ थी। लेकिन सवाल ये है कि क्यों, उनकी भक्ति से मुगल क्यों डरते थे। उनकी भक्ति की चर्चा जब मुगल दरबार तक पहुंची तो बादशाह ने कहा, अगर तुम राम के सच्चे भक्त हो तो फिर चमत्कार दिखाओ। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या भक्ति का मतलब सिर्फ चमत्कार होता है। ये सब सोचकर तुलसीदास जी ने मुगल बादशाहों को चमत्कार दिखाने से साफ मना कर दिया। इसी एक जवाब ने उन्हें जेल तक पहुँचा दिया, क्योंकि मुगल बादशाह उनके इनकार को अपनी तौहीन समझ गए। फिर क्या था, तुलसीदास जी को जेल हो गई। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। सोचो, एक अंधेरी जेल, एक अकेला भक्त, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब कौन याद आता है। तुलसीदास जी वैसे तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, पर इस बार जेल के अंदर उन्होंने प्रभु श्री राम को याद नहीं किया बल्कि हनुमान जी को याद किया, क्योंकि हनुमान जी भक्ति के साथ साथ रक्षा और बल का भी रूप है। और फिर जैसे जैसे तुलसीदास जी ने चौपाइयाँ लिखना शुरू किया, वैसे वैसे जेल के अंदर वानर और बंदर आते गए। क्या ये कोई इत्तेफाक था या किसी शक्ति का संदेश। और जब हनुमान चालीसा पूरी हुई सब कुछ अचानक शांत क्यों हो गया। लेकिन 40 चौपाइयाँ ही क्यों। क्या आप जानते हैं 40 ये कोई नंबर नहीं है बल्कि साधना का एक साइकिलिंग प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि हनुमान चालीसा एक मंत्र है या फिर भजन। अगर ये सिर्फ एक भजन होता तो लोग इसे डर के वक्त क्यों पढ़ते, और अगर ये एक मंत्र है तो इसका असर आवाज से नहीं डायरेक्ट मन से क्यों होता है। आज हनुमान चालीसा हर जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे समझ भी रहे हैं या सिर्फ एक आवाज की धुन में रट्टे मार रहे हैं। जो चीज शांति के लिए थी वो आज शोर क्यों बन गई। और क्या हनुमान जी को सचमुच शोर पसंद है। अब ये सवाल आप सबसे है कि आप इसे सिर्फ सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना हनुमान चालीसा आपके लिए क्या है, सिर्फ एक भजन या पूरा रक्षा कवच।